रहे हो? गणपति ऐसे कर रहे थे, अब आ रही है मुझे लेने। मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा। गणपति बापा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। तो देखो देखो बन ही गया भाई। तो भाई गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, शायद कन्नू भैया का मन नहीं है जाने का। मोरया रे बाबा मोरया। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is चित्रलेखा ठाकुर और मेरे साथ है आकाश महाजन। हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं गणपति जी को लाने। मतलब गणपति जी को आज नहीं लाएंगे, बट कल या परसों में से किसी भी दिन हम गणपति जी को अपने घर पे विराजमान करेंगे, उनसे ब्लेसिंग सीख करने के लिए। तो क्योंकि जैसे आपको पता है कि गणेश चतुर्थी आ रही है, तो इसीलिए हम गणेश जी को अपने घर ला रहे हैं। तो हम आज चूज करेंगे क्यूट क्यूट से सुंदर सुंदर से गणेश जी। मैं आपको दिखाऊंगी कितने सुंदर सुंदर गणेश जी होते हैं, और मतलब सभी प्यारे होते हैं, बट चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लास्ट ईयर भी मैंने चूज किया था। हाँ, लास्ट ईयर भी इसने चूज किया था और मैं सोचती रह गई थी ये लूं क्योंकि सब बहुत प्यारे थे। तो स्टे ट्यून्ड। और अभी हम जा रहे हैं 20 सेक्टर वो जहाँ पे मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ भगवान जी के लिए, जैसे जन्माष्टमी हो या कोई भी हो, वहाँ पे मुझे ड्रेसेस वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है। और मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं। ऐसे तो हर जगह ही मिलती हैं आजकल गणेश चतुर्थी के लिए, बट वो मेरी एक स्पेसिफिक शॉप्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे पसंद आ ही जाते हैं। तो लेट्स गो। तो वही हम पहुँच चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पे। ये है जहाँ से मैं लेती हूँ हमेशा 20 सेक्टर, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। गणपति ये है और एक ये है। तो देखते हैं गणपति जी। ये वाले गणपति कितने हैं? तो भाई इन्होंने ऊपर भी रखे होते हैं, और हम अब ऊपर जा रहे हैं गणपति जी देखने। पहुंच गए हम। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों ने बुक करके रखे हैं, देखो। चलो, मैं एक नज़र में सिलेक्ट कर लूँगा। हाँ, एक नज़र में सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने भी देखनी है यार, सिर्फ आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। मेरी चलेगी। आकाश, हाँ जी। सूंड देख लेना। सूंड देखो कौन सी साइड होनी चाहिए, नेट पे देखना एक बार। ये वाली ये सही है, यही इससे जो राइट यही होती है राइट साइड पे। नहीं, एक बार देख लो ना। बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी चिंकी अपने लिए गणपति जी सिलेक्ट कर रही है। अभी मैंने देखा ना, मेरी नज़र पड़ी और मेरे को एक गणपति जी की आईज बहुत नॉटी लगी। दिखाऊं? कौन सी वाली? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यहाँ से देखो, सबसे एंड में जो है, दिख रहे हैं? ये वाले हमें कन्नू जी की आईज ने हमें अट्रैक्ट कर लिया। फिर इसे ये हमने बुक करने आज ना, पेमेंट कर जाएंगे, लेंगे। पहले इनका बाकी सामान भी लेना था, वो मुकुट वगैरह। ये 3 करो आप, ये 3 रखो, ये लो, ये 3 रखो। अब तो यहाँ पे हमने लिए मुकुट और माला और जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं गणेश जी की, वो हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट करी। तो हमने वैसे तो
3 दिन के लिए रखने का सोचा है, तो हमने 3 दिन के अकॉर्डिंग उनके जो पटका वगैरह हैं वो सब सिलेक्ट कर लिए। और मुकुट मुझे लास्ट टाइम वाला नहीं मिला था अभी, तो अभी मैंने बट स्टिल ले लिए थे जो भी थे इनके पास अभी तो। बट मुझे चाहिए थे पगड़ी स्टाइल वाले जो मुकुट आते हैं, वो नहीं थे इनके पास। बट अभी हमने ये ले लिए और हमने अपने गणपति जी को सारा सामान लेके, अब वो हमारे हो गए थे बट आज हम उन्हें नहीं ले जा रहे थे क्योंकि अभी घर में जो है पूरी साफ़ सफाई और साज सज्जा करनी रहती थी। गणपति जी ऐसे कर रहे थे, अब आ रही है मुझे लेने, मैं कब से इंतजार कर रहा था तेरा। थोड़े से मुझे गुस्सू लगे, मैं वो गुस्सा नाराज से करी, अब आ रही है, वही तो कह रहा हूँ, नाराज टाइप। अब आ रही है लेने, कब से इंतजार कर रहा था मैं। बट पता नहीं मुझे, मतलब इन सब मूर्तियों में से मेरी उनकी आंखों पे नजर पड़ी, तो वो बोल रहे थे ना अब आ रही है मुझे लेने, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। तो हमने फाइनल कर दिए भाई, अब हम लेके जाएंगे उनको जिस दिन हमने इनको लेने आना है। कल शाम को लेके जाएंगे, कब लेके जाना है? कल शाम को, हाँ कल शाम को देख सकते हैं। देखो यार, हमने ले लिए हैं अपने गणपति जी, मतलब आज नहीं लेके जा रहे उन्हें, हम कल आज सिलेक्ट करने आए थे हम। आज सिलेक्ट करने आए थे, कल लेके जाएंगे। सिलेक्ट हमने तो क्या करना, मतलब उन्होंने खुद ही सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने सिलेक्ट किया, मतलब वो ऐसे बहुत ही ऐसे क्यूट सा नाराज सा बच्चा नहीं होता है वैसे वाले उनके वो ऐसे वाली नजरें थी जो मतलब मुझे भागी उन सब मूर्तियों में से ऐसे लगा कि वो थोड़े नोटी से और ऐसे से लगे मुझे। तो फिर उस टाइम पे वो हुआ और फिर आकाश ने कहा ये ही लेंगे हम, तो बस फिर हमने अब उनको अपने उस पे आकाश के नाम से उनको होल्ड पे रख दिया है और अब हम उनको लेने आएंगे और अब हम जा रहे हैं वापस। देखो अगर आप उन्हीं डेज में आ रहे हो ना तो ये थोड़ा कॉस्टली भी देते हैं, बट ठीक है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो भाई हम लोग लाए हैं पाइप्स, एक्चुअली जो डेकोरेशन के लिए हमने सोचा है कि गणपति जी के लिए बनाएंगे, उसके लिए पिछली साल भी मैंने पाइप्स लाई थी, पीवीसी पाइप्स, और इस बार भी लाई हैं, बट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्योंकि इस बार मैंने सोचा था थोड़ा सा अलग बनाऊंगी, और ये पिछली बार की हैं ये अलग हैं, ये इस बार की हैं ये अलग हैं, बट लेट्स ट्राई क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सो Here we go। तो कल हम गणेश जी को ला रहे हैं, गन्नू भैया को अपने घर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही डेकोरेशन का थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा, उन्हें हम लाएंगे एकदम से, और जो एक मुहूर्त होता है उस मुहूर्त पे स्थापना करनी होती है। तो अभी बस देखो आप हम क्या कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आकाश पाइप बन चुका प्लम्बर बन चुका है, पाइप्स को काट रहा है। पकड़ू मैं? कहाँ बंद करना है? यहाँ से पीछे ऐसे जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। अरे भैया आप बस इसको पकड़ के रखो, ज़रा मेरे को बातचीत नहीं करनी है इस टाइम, मैं बिजी हूँ इस टाइम। रुको यार, ये वाली छोटी चाहिए हमें। यार मैं अपने हिसाब से करने देना मुझे। चल इधर कर इसको। ये बना, फ्रंट बना हमारा भी, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बना हमारा भी। उसका वो देखो कितना डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वो लगानी है। हाँ तो अभी छोटी लगाएंगे ना बीच में, वो जितना डिस्टेंस होगा उतनी लगाएंगे ना। वहाँ करो। रखो, वहाँ रखो, कहाँ करो करो, वहाँ रखो एंड में। ये लो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, ये सोफे से निकाल के पता लगेगा आपको कितना हाँ तो इतना ही आता है टेबल, इतना ही आता है, ठीक है। इसी साइज की पाइप काटनी पड़ेगी, फिर सेम इसी साइज की। तो और तो देखने दो मुझे। मैं समझ गया, इसी साइज की पाइप काटनी पड़ेगी। ये मत गया हमारा। ये अब हमने करना है, इसका पीछे वाला लेना है अब हमने, ठीक अब है। 1 2 3 रुको,
बस तोड़ दो, ऐसे टूट जाएगा। गाइस सी, आई एम द डायरेक्टर और मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ऐसा करना होता है। हाँ, हमने बंदे रखे हुए हैं। जहाँ किसी का दिमाग नहीं चलता वहाँ मेरा दिमाग चलता है। नहीं, मैंने ये आइडिया बताया, दिखाऊँ आपको आइडिया? देखो, ये वाली जो है पाइप बड़ी थी और ये हमारे पास जो इसके जॉइंटर है वो इसमें फिट नहीं हो रहे थे क्योंकि वो छोटे थे। तो ये मैंने जो बीच में काट के पीस लगाया, ये मेरा आइडिया था, जहाँ आकाश के पास कोई आइडिया नहीं था। जुट्टी कहेंगी, ठीक है भाई ये है हमारा फ्रेम। अब देखो हम इसको कहाँ लगाते हैं। मेरी भी है। तो भाई मुझे ना मंदिर डेकोरेट करने का बहुत मन करता है, मैं बहुत मन से डेकोरेट करती हूँ। और अभी मेरा जो सेटअप है वो हाफ रेडी हो चुका था, तो ये है हाफ लुक। और फिर मैं लग गई पूरा लुक कंप्लीट करने के लिए, और ये करते करते मुझे रात के 1:30 बज गए। और अब जाके मेरा ये फाइनल लुक कंप्लीट हुआ। कर रही हूँ मैं इसको ऑफ, सोते हैं, बाकी सुबह देखते हैं अब, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। The next day. तो भाई आज हम जा रहे थे गणेश जी को घर लाने। यहाँ पे गणपति जी लेके घर जाएंगे। आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर गणपति जी यहाँ पे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पता ही चलो नहीं। चले गणपति जी अपने घर। गन्नू भैया चलो, चलो गन्नू भैया चले 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 अपने घर। तो भाई हमारे गणपति जी हमारे साथ आ गए हैं और बस एक टेंशन है कि यहाँ से हमारा घर थोड़ा दूर है और स्थापना का टाइम ना निकल जाए बस। गणपति बाप्पा मोरया, जो गणपति जी को मंजूर वही होगा और हम पहुंच जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं घर। आराम से जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। बस टाइम काफ़ी कम बचा है क्योंकि 12:30 से पहले हमने गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि इस टाइम बड़ी हड़बड़ी में लगी हुई है। टाइम बीते जा रहा है जल्दी। वी हैव ओनली 20 minutes लेफ्ट। डू फास्ट।
सरस्वती माता सिद्धि माता को भी दोनों साइड हम गणपति रख जी दो के गणेश जी को विराजमान यहाँ। कर लिए। आकाश कुमकुम सिंदूर सिंदूर निकाल के लाओ। निकालता हूँ। जल्दी से। जय गणपति जी, गणपति बप्पा मोरया। ठीक है। तो भाई हमारे गणेश जी घर आ गए हैं, उनकी स्थापना हमने कर ली है अभी। और अभी जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बहुत हड़बड़ी में किया है हमने, क्योंकि जो टाइम था वो अभी कम था हमारे पास स्थापना का, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में वो सब कर लिया। और अभी हो गया जो भगवान जी की मर्ज़ी। और ये रहे हमारे गन्नू जी विराजमान हो चुके हैं हमारे घर में, इनका ही घर है। और अभी हम थोड़ी देर के बाद दोबारा से इनको जो भी इनके हार वगैरह है वो सब करेंगे। तो आरती आपको जितने भी दिन तक आप बिठा रहे हैं गणेश जी को, उतने दिन ज़रूर करनी है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो एक टाइम कथा भी ज़रूर पढ़ें। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत कथा पढ़ने और सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। गणपति बप्पा मोरया। ओम गंग गणपतये नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। तो भाई मैंने अभी जो जला दी है, पूजा कर ली है और पाठ कथा भी पढ़ ली है, आरती भी कर ली है। अभी मैं अकेली थी तो मैंने कर ली, और थोड़ी देर में लाइव भी चली गई थी इसी चक्कर में, ताकि मेरे पास घर में तो नहीं है संगत, पर जो मेरे लाइव में जितने लोग आए थे उनको मैंने संगत बना लिया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर हलवा बनाया था उनके लिए, वो मैंने रखा है और मैं थोड़ी देर अब उनको अकेले रख रही हूँ ताकि वो भोग ग्रहण करें। तो रात का भोग लगाने के बाद अब हम सोने की तैयारी कर रहे थे और हमने अपना बिस्तरा बिछा दिया था गणेश जी के पास। हम गणेश जी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते, हमने 3 दिन पहले भी गणेश जी को रखा, इस बार भी, तो तीनों दिन हम यहीं पे सोने वाले थे। The next day. हेलो एवरीवन, आज है डे 2 और सुबह मैंने इनको भोग लगा दिया है, जो जला दिया है, पूजा सब कर दिया है। और मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ मोदक, जो मैंने पिछली बार भी बनाए थे। तो भाई जितने भी दिन बप्पा आपके घर हैं उनके लिए ढेर सारे पकवान बनाए, मोदक बनाए जो कि उनके प्रिय है। मैंने उनके लिए ही सीखे थे बनाने, जो कि आज दोबारा बनाने जा रही हूँ। इसका पेस्ट बना दिया है ऑलरेडी। इसमें है पनीर, काजू और थोड़ी सी चीनी और क्या था, और दूध। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यूँ तो मेरी कुकिंग स्किल ज़ीरो है, बट ऐसे फेस्टिव सीजन्स में भगवान के लिए ना मैं कोई हलवाई बन जाती हूँ। और ये यूट्यूब से देख के ही सब बनाया मैंने, और विद गॉड ग्रेस पहली टाइम में ही बन जाता है यूट्यूब से देख के सही। और जब से मैंने बप्पा रखे हैं, अब मोदक बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। मोदक मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये तो सबको पता है कि गणेश जी को मोदक प्रिय है, पर क्यों, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, जिनमें से एक मैं आपको बताती हूँ। जब वो छोटे थे उन्हें बचपन से ही मिठाई खाने का बहुत शौक़ था, बिकॉज़ ही हैज़ अ ह्यूज एपेटाइट। और उनकी दादी माँ मीनावती जी उनके लिए लड्डू बनाती थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका बेली और उनकी भूख बढ़ती गई, तो जैसे मीनावती जी बनाती वो निगल जाते थे। तो इसलिए उन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा, मोदक, जो कि ईजी भी बन जाता है और उनकी हंगर को भी सेटिस्फाई कर लेता है, इसलिए उनको मोदक बहुत प्रिय है। So after offering him मोदक, it was time to make घेवर। मेरा मन किया कि घेवर बनाती हूँ, क्योंकि कुछ नया भी हो जाएगा। और YouTube को तो बड़ा थैंक्स, क्योंकि जो भी बनाती हूँ ना मैं वहीं से देख के बनाती हूँ। तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि कैसा बनने वाला है, बट आई वॉज़ गिविंग अ ट्राई, और गणपति बप्पा मोरया बोल के मैंने शुरू कर दिया था घेवर बनाना।
देखो बना मैं लूँगी जैसे तैसे करके, कुछ ना कुछ आइटम मैं बना लेती हूँ, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, क्योंकि क्यों मुझे पहले खाना नहीं बनाने दिया, और आप लोगों को विश्वास भी हो जाएगा कि मेरे को खाना एक्चुअली नहीं बनाना आता है, क्योंकि देखो इसी वजह से मेरे घर वाले मुझे कभी किचन में नहीं घुसने देते थे। इसको कहते हैं काम कम करना और कबाड़ा ज़्यादा करना। बताती हूँ आपको कैसा बन रहा है। सी अब इसमें हम डालेंगे तेल, भाई जैसे तैसे एक बन गया, और मैं एक ही बना रही हूँ अभी, क्योंकि पता नहीं ये कैसा टेस्ट करने वाला है। तो पहले टेस्ट करेंगे वो लोग, फिर मैं देखूँगी कल में भी, अगर सबको अच्छा लगा तो मैं बनाऊँगी। अभी मैं सफाई कर लेती हूँ पहले यहाँ की। वरना बोलोगे आप तो बहुत मैसी हो दीदी। तुम्हें ये जो जब भी फेस्टिव वाइब आती है ना, तो मेरे अंदर का हलवा ही जाग जाता है। मतलब मुझे ये मीठा मीठा जो भी मिठाइयाँ होती है ना, ये मैं बनाने का वो मेरा मन करता है। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा इंटरेस्ट होता है नई नई चीज़ें करने का। मैं सोचती हूँ, देखती हूँ मैं ये बनाऊँगी, तो उस चक्कर में मैं वो बना लेती हूँ, पर वो भी मुझे देखो कितना टाइम लगता है बनाने में। भगवान जी बोल रहे हैं इतना क्या बना रही है तीर कमान, कि अभी तक नहीं बना, पर उन्हें भूख लग रही होगी। माफ कर देना भगवान जी, आई एम ट्राइंग। अभी वो भी तो बनाना है, रबड़ी। भाई मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा रही हूँ। अब बाकी की वीडियो आप बाद में ही देखूँगा जब बन जाएगा सब कुछ। ये मेरी रबड़ी बन चुकी है, और अब मैं घेवर को करूँगी चाशनी में डिप। तो घेवर कुछ ज़्यादा ही चाशनी में डिप हो गया मुझसे, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, जिससे उसकी लुक बिगड़ गई। बट एनीवे इट वाज टाइम टू ऑफ़र दिस टू गणेश जी। भोग और आरती आपको सुबह शाम दोपहर, मतलब आरती तो आप 2 टाइम करो, भोग आप 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम देना चाहते हो दे सकते हो, क्योंकि ही लव्स फूड गणेश जी। और लोग इन जितने भी दिन गणेश जी को बिठाते हैं, वो अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं, या अपनी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ होते हैं सब, तो वो लोग उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे अभी, मैं आकाश और मानव थे, और हम तीनों ने मिलकर आरती करी। मैंने सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाऊंगी, बट अभी तो आप लोगों को पता है कि कैसा टाइम है अभी, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट और रास्ते बंद हुए पड़े हैं, बहुत संकट का समय है। तो भगवान से हम ये भी प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ इस आपदा को, इस डिस्ट्रक्शन को, इस विघ्न को प्लीज़ दूर कीजिए, और हो सके तो अगली बार हम ट्राई करेंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मज़ा तो आता है यार जब आपकी फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। एक रोशनी, एक रौनक अलग सी बन जाती है। हर हर महादेव, मोरया मोरया। तो डे 2 भी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। शाम की आरती और भोग लग चुका था गणपति जी को, और आकाश अपने व्यूअर्स को दर्शन करा रहा था लाइव के थ्रू। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी दिन गणपति जी हमारे साथ हैं, हम सात्विक भोजन ही बनाएं अपने घर में। और अब टाइम था सोने का, बट आज नींद नहीं आने वाली थी, क्योंकि कल का सोच के कुछ हो रहा था कि कल गणपति जी यहाँ से चले जाएंगे। वैसे तो वो हमेशा हमारे साथ हैं, बट अभी हम 3 दिन के लिए रख रहे थे, क्योंकि इतनी हमारी औकात नहीं हुई है अभी कि हम सेवा कर पाए इतने दिन। तो जब भगवान जी हमें उतना बना देंगे काबिल, तब हम शायद ज़्यादा दिन भी रख सकें। तो आज मैं एक भारी मन के साथ सो रही थी, और ये सोच रही थी कि जल्दी उठूँगी, कल का दिन मैं पूरा अच्छे से उनके लिए ढेर सारी चीज़ें बनाऊँगी। The next day. तो डे 3 में भी मैंने रोज़ की तरह सफाई करी, और भजन लगा के ज़ोर ज़ोर से भजन लगाती थी मैं, और वो सुन के गणेश जी को सुबह की आरती और भोग लगा के हमने शुरू किया अपना दिन। तो भाई आज है लास्ट डे गणपति जी का, हम थोड़ी देर में विसर्जन करेंगे, और मन नहीं हो रहा वैसे, मतलब
हमने उनको बहुत, मुझे तो लगता है हमने उनको बहुत दुखी किया है, बट आई एम सॉरी अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा हमसे। और अगली बरस फिर से आना, यही बोलूँगी मैं, और क्या बोलूँगी। हमें इतना सक्षम बना दीजिए कि हम आपकी सेवा अच्छे से कर सकें। अभी तो 3 दिन के लिए, पिछली बार भी 3 दिन के लिए रखा था, इस बार भी 3 दिन के लिए रखा है। सो जैसी भगवान की मर्ज़ी, जब हमें इतना काबिल बना देंगे तो होपफुली हम ज़्यादा दिनों के लिए भी रख पाएँ। और अभी के लिए हमने 3 दिन के लिए रखा था। तो गणपति बप्पा मोरया, सुबह से मैंने उनके लिए भोग बनाया, अभी भी मैंने उनके लिए लड्डू बनाया और सेवइयाँ बनाई थी, नमकीन सेवइयाँ, और आकाश ने पुलाव बनाया। तो अभी हमारे घर में आए अक्कू पापा और आकाश भैया, तो थोड़ी देर में हम लोग बस विदा करने वाले हैं गन्नू जी को। तो मैंने सुबह गणपति जी को मलाई मोदक के भोग लगाया था। अब मैं ये उकड़ी चे मोदक जो होते हैं वो बनाने जा रही थी, और ये मैं उनको पैक भी करने वाली थी उनकी थैली में, पोटली में, जो वो लेके जाने वाले थे गणपति जी। तो ये अभी उसी की तैयारी हो रही है। अक्कू पापा हेलो बोलो, हेलो बोलो। कोई नहीं है, मेरा व्लॉग है। मोरया मंगल मूर्ति आ गए अब आप। तो बस कुछ ही टाइम में हम गणपति जी को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे। तो ये मैंने उनके लिए ध्रुवा की माला बनाई, जो कि उन्हें पसंद है ध्रुवा। तो वो सब की मैंने एक माला बनाई थी, जो मैं बहुत डे 1 पे बनाना चाहती थी, पर अभी मैंने लास्ट डे पे बना ली थी। तो गणपति जी को घर से प्रस्थान करने से पहले हम लोग एक बार उनकी आरती दोबारा उतारते हैं, जैसे हम रोज़ उतारते हैं, और वैसे ही उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें भर पेट खाना खिलाएं जो भी आपने बनाया है। और अब हम लगे थे उनकी पोटली को रेडी करने में, जिसमें हमने उनके लिए ढेर सारे मोदक, मिठाई, मेवा, लड्डू सब पैक कर दिया था उनके लिए, उनके रास्ते के लिए। और हमारे गणपति जी रेडी हो गए थे यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। अब गणपति जी को हम अपने स्थान से थोड़ा सा हिलाते हैं, क्योंकि इतने दिन वो हमारे साथ यहाँ पे रहे, एक स्थान पे विराजमान हो गए थे। अब यहाँ से उनकी मूर्ति को उठाने का टाइम था, तो इसलिए उन्हें हिलाना पड़ता है। वैसे तो वो हर रूप में हमारे साथ हमारे घर में अभी भी प्रेजेंट है, बट अभी टाइम था विसर्जन का, तो अब हम एक बार गणपति जी को पूरे घर का चक्कर लगाने वाले थे। मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति गण 1 2 3 4 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 4 5 6 7 हमारे साथ। तो भाई मेरे घर में तो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग इस टाइम पे शांत रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही धूमधाम से गणपति जी को उनका आगमन भी किया जाता है और विसर्जन भी किया जाता है। हम लोग बहुत ही शांति से कर रहे थे। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति जी हमारे साथ। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6। तो मैं तो पूरी ट्राई करी थी कि गणपति जी का धूमधाम से उन्हें मैं खुश कर सकूं, बट थोड़ी देर में शायद गणपति जी का मन नहीं था अभी जाने का। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। शायद गन्नू भैया का मन नहीं है जाने का। भारी तो मन हमारा भी हो रहा है। तो शायद गणपति जी को मुझसे ही कुछ अकेले में बात करनी थी, इसलिए उन्होंने टायर पंक्चर कराया और मैंने ढेर सारी बातें उनके कान में कही। चलो, वो सही टाइम नहीं था, अब सही टाइम होगा उनको। तो मन नहीं कर रहा था जाने का। सबको बाय बाय करना था उनको।
चप्पल खोलनी है इधर ही उधर। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोर। 5 6 7 8 1 2 3 4 5 विसर्जन करने वाले हम अपने बप्पा को, और यहाँ पे हैं लोग। पहले आरती करनी है। बस बस बस। इधर भी करते हैं ना। एक लास्ट टाइम अब हम लोग उनकी दोबारा से आरती उतारने वाले थे। देखो यार, अब टाइम था फाइनल गुड बाय करने का, बट वो गणेश जी के मूर्ति स्वरूप को, बट वो रियल में हमारे साथ हर पल हैं और हमारे घर में भी विराजमान है। और बट अभी जो टाइम था मूर्ति को वापस जल में लौटाने का था, और ये जो जुदाई वाला टाइम आता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनको गुड बाय करना अनटिल नेक्स्ट टाइम उनके इस मूर्ति स्वरूप से मिलने के लिए। बट ये बहुत बुरा लगता है इस टाइम। तो हम लोगों ने कर दिया विसर्जन गन्नू भैया का। अगली बरस जल्दी आना गन्नू। गलती गलतियों के लिए माफ कर दे भगवान जी हमें। तो भाई हमने विसर्जन कर लिया है और गणपति जी हमारे साथ 2 दिन मतलब 3 दिन रहे ऑलमोस्ट। और यह थोड़ा सा ना बुरा लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इंसान हैं, हम कभी कभी बहुत गलतियां कर देते हैं। और उन्होंने तो हमें तंग नहीं किया, पर हमने उन्हें पक्का तंग किया। सो अभी देखो कितना सूना सूना लग रहा है। अब देखो, जब तक वो थे ना, मतलब मुझे भी हमेशा हर दिन ना एक वो रहती थी एक्साइटमेंट। ऐसा लगता था सच में कोई घर आया है मेरे, मतलब मेरा अपना कोई मेरे घर आया है। और इतना, मैंने सच बोल रही हूँ, मुझे इंसानों के लिए इतना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी सीखने की कोशिश करी किसी इंसान के लिए कि मैं उस इंसान के लिए ये सीखूं, ये बनाना, क्योंकि इंसानों से तो मतलब पता नहीं, वो फील ही नहीं आती मुझे कि मैं इंसानों के लिए खाना बनाऊं या पकवान बनाऊं। पर जैसे ही भगवान जी या उनका कुछ ऐसा फंक्शन आता है ना, तो मेरा मन ऑटोमेटिकली करता है कि नहीं मैं बनाऊं। और एक एक्साइटमेंट रहती है। मुझे सच में लग रहा था कि कोई मेरे घर से, कोई मेरा अपना यहाँ आया था मेरे पास, और मेरे पास रह के गया भी। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा। और हमेशा लगता है, पिछली बार भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि कोई आया है मेरा, कोई अपना मेरे पास आया है। तो ठीक है यार, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। और वो हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ हमेशा हैं। एक प्रोसेस है। तो अभी तो हमने उनको विसर्जित कर दिया है, पर वो हमेशा एक सूक्ष्म रूप में और हर प्रकार से ही इज़ देयर ऑलवेज एंड फॉरएवर। और यही था हमारा आज का व्लॉग, गणेश चतुर्थी स्पेशल। 3 दिन रखा है हमने, क्योंकि इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम ज़्यादा दिन उनको रख पाएँ। अभी तक नहीं बनाया है भगवान ने इतना। अगर कभी बनाएंगे इन फ्यूचर तो होपफुली हम लोग रख पाएँ। औकात हर तरीके से, ना हम उनकी सेवा करने की इतनी औकात है मेरी, ना कुछ। तो जब वो इतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो होपफुली ज़्यादा दिन के लिए रहेंगे। पर अभी के लिए 3 दिन के लिए रखा था। आई होप उन तक हमारी अच्छी फीलिंग्स पहुंची हो। वैसे तो हमने बहुत कलह कलेश किया, बट आई होप कि वो एटलीस्ट दुखी ना हो और खुश हो, और सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे वो, आप पे भी, मुझ पे भी, और हम सब पे। और जो भी आजकल हो रहा है इस धरती में, अभी बहुत जो आपदा आ रही है, उन सब से भी रक्षा करें। तो गणपति बप्पा मोरया, एंड
आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो. या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जय गणेश.